हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस इंपॉर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन लाते हैं उसी के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना और जो याद हो उसे कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है खेल में संगठन। खेल में संगठन FILA किससे से संबंधित है? FILA जो है वो किससे से संबंधित है, किस खेल से? पानी पोलो से, वजन उठाना, विड सर्किंग या फिर कुश्ती से? तो खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? तो ये कुश्ती से। किससे? कुश्ती से संबंधित है। ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन देश जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फार्मूला वन। फार्मूला वन में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज यानी पीला पीला रंग का जो झंडे होता है वो दर्शाता है, किसको दर्शाता है? पीला पीला रंग का झंडा गियर डाउन को, ट्रैक से बाहर, गियर अप या फिर खतरा या फिर धीमा होना चाहिए। तो पीला ध्वज, पीला रंग का जो झंडा होता है वो किसको दर्शाता है? तो खतरा या धीमा होने का संदेश देता है। तो आप लोग राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व? तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। क्या पूछा है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो क्या है? पाखुंडी, पाखुपीला, खंतम, ओटम या फिर चेरोकन? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओटम थेडल। क्या हो जाएगा? ओटम थेडल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सेंधा नमक होता है, उसका अपवर्तनांक पूछा है कि कितना होता है? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.54 होता है। कितना होता है? 1.54। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात? तो विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? यहाँ पे छूट गया कहाँ। बारावती स्टेडियम जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो कहाँ स्थित है बारावती स्टेडियम? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी? भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितना था जब 2018 में? 75, 45, 56 या फिर 69? तो कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एशिया खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदक जो था वो 69 था। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए, जो 2024 ओलंपिक हुआ उसमें 6 पदक जीता है। क्या 6 पदक? आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से
कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन पूछ रहा है कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल लायक ग्रह कहा जाता है? विशाल लायक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। जो सबसे बड़ा ग्रह है उसे ही विशाल लायक ग्रह कहा जाएगा। आप लोग ऐसे भी कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ या फिर मुंबई? तो सिडबी की मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम पूछा है, क्या हो जाएगा? बायोटीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या फिर थायमीन? तो विटामिन बी थ्री का नाम जो होता है रासायनिक नाम वो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कुवैत का मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर या फिर कुवैती पाउंड? तो कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? जल्दी बताओ। तो कुवैत दिनार हो जाएगा। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है वो क्या है? वैदिक संस्कृति, भजनों का संग्रह है, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह या इतिहास का? तो ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हरिद्वार शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार शहर जो है वो किस नदी के तट पे है? तो गंगा नदी के। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि बताओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कब से कब तक रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 से 79। कब रहा था? 74 से 79 तक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? लिबर्टी, समानता, न्याय या फिर प्रावधानता? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रावधान। क्या हो जाएगा? प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? हाइडेस्पेस की लड़ाई जो है वो किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का जो प्रतीक होता है सांड का, तो वो प्रतीक किस चीज़ का दर्शाता है? जन्म का, मित्रता का, विवाह का या फिर मृत्यु का? तो बौद्ध धर्म में लोटस और बुक का जो प्रतीक दर्शाता है वो जन्म से, किससे? जन्म से दर्शाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान निम्नलिखित में से विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और यह सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समावेशी विकास एक ऐसा विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित सभी को आधारित लाभ देता है। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एफडीआई का विस्तारित क्या है? एफडीआई का विस्तारित जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई का जो विस्तार है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? बताओ जल्दी। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। क्या हो जाएगा? क्रस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है सल्फर के लिए प्रतीक। तो सल्फर के लिए प्रतीक क्या होगा? सपा, सीनियर, एस या फिर सु। तो सल्फर के लिए एस होता है। क्या होता है? सल्फर का प्रतीक जो होता है एस से दर्शाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का विधि आयोग एक है। भारत का विधि आयोग है एक वैधानिक निकाय, निजी निकाय, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित। तो भारत का विधि आयोग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को पास शेयर। तो अगला प्रश्न दिया गया है चड्डा कप। बताओ चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, शतरंज या फिर गोल्फ। तो चड्डा कप जो है वो बैडमिंटन से, किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? एक आधिकारिक राजभाषा कौन सा नहीं है भारत का? बोडो, पंजाबी, खंडेसी, असमिया। तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा खंडेसी। खंडेसी जो है वो राजभाषा नहीं है। क्या है? राजभाषा नहीं है, ये एक प्रकार का जनजाति पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है यान जेम्स थोरप्पे किस खेल से जुड़े हुए हैं? वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी या फिर रग्बी। तो यान जेम्स थोरप्पे किस खेल से जुड़े हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तैराकी से। किससे? तैराकी से जुड़े हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किए हैं? बिपिन चंद्र पाल जो है वो कौन सा समाचार पत्र शुरू किए? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या फिर तलवार। तो बिपिन चंद्र पाल ने जो समाचार पत्र शुरू किए थे वो न्यू इंडिया था। क्या था? न्यू इंडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच से कम होगा, यानी कितना से कम होगा? तो राइट आंसर होगा 5.6। 5.6 से कम होगा तब अम्लीय वर्षा होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है फेरा, पर्यावास, फौना या फिर गुना। तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फौना कहलाता है, यानी प्राणी जात। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है असम का राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाली सफेद सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, तोता, हंस या फिर उल्लू। तो राइट आंसर हो जाएगा सफेद पंख वाली बत्तख। यहाँ पे ये मिस्टेक, सफेद पंख वाला बत्तख हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है अफगानिस्तान की राजधानी। चलो बता दो, सभी को पता होगा अफगानिस्तान का राजधानी क्या होता है? अंकारा, सियोल, काबुल या फिर प्राग। तो अफगानिस्तान का राजधानी क्या होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। ध्यान में रखना, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बता देना अफगानिस्तान का राजधानी। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दिया गया है खाली स्थान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। बताओ मोतियाबिंद में, प्रासवायोपिया में, हाइड्रोमेपिया में या फिर मायोपिया में किस रोग वाला व्यक्ति जो है पास की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकती है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकती है? तो बताओ कौन सा उन्हें आँख में कौन सा दृष्टि दोष है? तो मायोपिया। क्या हो जाएगा? मायोपिया रोग है उनकी आँख में। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस गृह से संबंधित है? संसद सदस्य
कामाख्या प्रसाद जो है तासा किस गृह से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। किससे संबंधित है? तो असम से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, सत्या, राजूबा या स्वामी विवेकानंद? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, हेनरी, पास्कल या फिर न्यूटन? तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना। ये भी आपको कई बार करा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट में आंसर इसका जरूर बता देना। और जिनको पता नहीं होगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दूंगा, तो आप लोग कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काइट यानी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े या फिर 23 जोड़े? तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 19 जोड़े। बिल्ली में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़े। तो अगर मनुष्य में पूछ दे तो मनुष्य में कितना होता है? 23 जोड़े। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आता है? दूसरा, 10वीं, तीसरा या फिर पहला? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में आता है। कौन सा? दूसरी अनुसूची। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल में? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी, ऊतक विज्ञान या फिर नेत्र विज्ञान? तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी, ऊतक विज्ञान या फिर नेत्र विज्ञान? तो क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दुलवरी सिंह, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर ज्ञानी जैल सिंह? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, तो सिख राष्ट्रपति जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व धरोहर स्थल एलोफेरा गुफा किस राज्य में स्थित है? विश्व धरोहर स्थल जो है एलोवेरा गुफा वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पात्र, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पात्र जो है वो कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना अनिवार्य है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, नागालैंड की राजधानी बताओ। नागालैंड की राजधानी जो होता है कोहिमा। कहाँ होता है नागालैंड की? कोहिमा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछ दे नागालैंड की राजकीय भाषा, तो नागालैंड की राजकीय भाषा क्या होता है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा जो होता है वो इंग्लिश होता है। क्या होता है? इंग्लिश। आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय आइंस्टीन के रूप में जो है वो किन्हें जाना जाता है? तो राइट आंसर आपको होगा नागार्जुन को भारत आइंस्टीन के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील जो है वो किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर। कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है,
वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री राजनाथ सिंह, श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह या नितिन जयराम गडकरी। तो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो राइट आंसर आपका होगा श्री नितिन जयराम गडकरी। इसे शॉर्ट में कहते हैं क्या? नितिन गडकरी जी कहते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है श्री नितिन जयराम गडकरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है और लास्ट प्रश्न है, आपका 50 इंपॉर्टेंट कराया जा चुका है। एसिटिक एसिड के रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH, CH3COOH होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, CH3COOH। तो आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।